जय श्री कृष्ण। साथियों, आज हम भगवत गीता के उस विषय के बारे में बात करेंगे जिसमें श्री कृष्ण अहम को त्यागने के लिए कहते हैं, क्योंकि अहम ही मनुष्य को उसके कर्मों की ओर ले जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य मात्र को मैं हूँ इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम मैं मिला हुआ होने से ही हूँ के रूप में अपनी अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू, यह और वह ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। जीव स्वयं तो निरंतर अमरत्व में ही रहता है, पर शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था में मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो देहांतरण अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती है, पर उसमें रहने वाला शरीरी ज्यों के त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीरी और शरीर दोनों के विभाग ही अलग अलग है। अतः साधक अपने को कभी शरीरी न माने। बंधन मुक्ति स्वयं ही होती है, शरीरी की नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय में जड़ पदार्थ तो शीत, अनुकूलता और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। अर्थात संसार की समस्त परिस्थितियां आने जाने वाली, मिलने बिछुड़ने वाली है। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थितियां बनी रहे और दुखदायी परिस्थितियां न आए, परंतु सुखदायी परिस्थितियां जाती ही है और दुखदायी परिस्थितियां आती ही है। यह प्रकृति का नियम है अथवा प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिर देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मनुष्य मुख्य दिखती है, क्रिया गौण, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। इसका कारण है कि पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख में सम रहने वाला जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श विचलित नहीं करते, वह अमर होने से समर्थ हो जाते हैं, अर्थात वह अमर हो जाता है। मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीरों को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की मूल भूल है। यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य के द्वारा रची हुई है। अपने विवेक को महत्व न देने से ही यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती है। इसीलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है।
इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है तब वह निर्मम निरहंकार हो जाता है। निर्मम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया। दो विभाग है, चेतन विभाग और जड़ विभाग। परमात्मा तथा संपूर्ण जीव चेतन विभाग में है और संसार शरीर जड़ विभाग में है। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए है पर विश्वास होते ही नहीं का विश्वास निर्जीव हो जाता है और नहीं से विश्वास उठते ही है का विश्वास सजीव हो जाता है। सच्चा साधक एक है के सिवाय अन्य की सत्ता स्वीकार ही नहीं करता। अन्य की सत्ता स्वीकार न करने पर साधक में स्वतः है कि स्मृति जागृत हो जाती है कि स्मृति से साधक की साध्य के साथ अभिन्नता हो जाती है। कोई मनुष्य नहीं को कितना ही दृढ़ता से स्वीकार करे उसकी निवृत्ति होती ही है, प्राप्ति होती ही है, परंतु है को कितना ही अस्वीकार करे उसकी प्राप्ति ही होती है। उसकी विस्मृति तो हो सकती है पर निवृत्ति होती ही नहीं है। अतः एक सत्ता मात्र है के सिवाय कुछ नहीं है। यह सार बात है जिसका महापुरुषों ने अनुभव किया है। संसार में अभाव ही मुख्य है, इसके भाव में ही अभाव है, अभाव में ही अभाव है, परंतु परमात्मा में भाव ही मुख्य है। उनके अभाव में भी भाव है, भाव में भी भाव है। संसार दिखे या ना दिखे, मिले या ना मिले, उसका वियोग ही मुख्य है। परमात्मा दिखे या ना दिखे, मिले या ना मिले, उसका योग ही मुख्य है। संसार का नित्य वियोग है, परमात्मा का नित्य योग है। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। जिस सत्य तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश कर सकता ही नहीं। नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देश में स्थित हो। अविनाशी, जानने में न आने वाला और नित्य रहने वाला, यह शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। पूर्वलोक में शरीरी को अविनाशी बताकर अब भगवान यह कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान है, मरने वाले हैं। तात्पर्य है कि मिला हुआ तथा बिछुड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। शरीर तो केवल कर्म सामग्री है जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा में ही करना चाहिए। अपने लिए उसका किंचन मात्र भी उपयोग नहीं है। अतः शरीर के नाश में अपनी कोई हानि नहीं होती। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और न मारा जाता है। शरीरी में कर्तापन नहीं है और मृत्यु रूप विकार भी नहीं है। कर्तापन आदि सभी विकार प्रकृति से माने हुए संबंध ही है। यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य, निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। उत्पन्न होना
सत्ता वाला दिखना, बदलाव बढ़ना, घटना और नष्ट होना, यह 6 विकार शरीर में ही होते हैं। शरीरी ये विकार कभी हुए ही नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी हो सकते ही नहीं। शरीरी कभी उत्पन्न नहीं होती। उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। यह बदलता नहीं, यह बढ़ता नहीं, यह क्षीण नहीं होता और यह मरता नहीं। मुख्य विकार 2 ही है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। अतः प्रस्तुत श्लोक में इन दोनों विकारों का शरीर में 2-2 बार निषेध किया गया है। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अवयव जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। शरीरी की किसी भी क्रिया से शरीरी में किंचन मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीरी किसी भी क्रिया का न तो कर्ता बनता है और न कार्यता ही बनता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदलता नहीं, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीरी वही का वही रहता है, बदलता नहीं। तात्पर्य है कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता। यह सबका अनुभव है कि हम रहते हैं, बचपन आता है और चला जाता है। हम रहते हैं, जवानी आती है और चली जाती है। हम रहते हैं, बुढ़ापा आता है और चला जाता है। वास्तव में न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है और न मृत्यु है। प्रत्युत केवल हमारी सत्ता ही है। जय श्री कृष्ण। साथियों, आज हम भगवत गीता के उस विषय के बारे में बात करेंगे जिसमें श्री कृष्ण अहम को त्यागने के लिए कहते हैं, क्योंकि अहम ही मनुष्य को उसके कर्मों की ओर ले जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य मात्र को मैं हूँ इस रूप में अपनी एक सत्ता का अनुभव होता है। इस सत्ता में अहम, मैं मिला हुआ होने से ही हूँ के रूप में अपनी अलग एक देशीय सत्ता अनुभव में आती है। यदि अहम न रहे तो है के रूप में एक सर्वदेशीय सत्ता ही अनुभव में आएगी। वह सर्वदेशीय सत्ता ही प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है। उस सत्ता में जड़ का मिश्रण नहीं है, अर्थात उसमें मैं, तू, यह और वह ये चारों ही नहीं है। सार बात यह है कि एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ